चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं when the capital of the new partner is calculated in proportion to the total capital of the new firm। जब नया पार्टनर का जो कैपिटल है वो फर्म के टोटल कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में अपने कैलकुलेट करेंगे। समटाइम्स द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। कभी कभी जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल नहीं दिया रहता है। He or she is required to bring an amount proportionate to his or her share of profit। उस कंडीशन में उसका जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसको हम लोग प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कैपिटल और उसको वो अमाउंट लाना पड़ेगा। इन सच अ केस न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से न्यू पार्टनर का कैपिटल हम लोग निकालेंगे। For example, the capital accounts of Sumit and Anu show the balance after all adjustments and revaluation as 90,000, 60,000 respectively। सुमित का 90,000 कैपिटल हो रहा है, अनु का 60,000। ये सारा आपका कैलकुलेशन कर चुके हैं, आप सारा एडजस्टमेंट कर चुके हैं। उसके बाद दे एडमिट रोहित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। रोहित का एडमिशन हो रहा है और उसको प्रॉफिट का 1/4 मिल रहा है। रोहित कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए, मान लीजिए टोटल शेयर जो है वो 1 रुपया है, रोहित को 1/4 देना है, तो जो बचा 1 - 1/4 3/4। देखिए 1 - 1/4 4 4 - 1 3/4। ठीक है, ये 3/4 जो है वो क्यों है? ये 3/4 है 90,000 प्लस 60,000 का। 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ सुमित एंड अनु। देखिए 90,000 और 60,000 टोटल 1.5 लाख रुपया किस चीज का है? 3/4। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? इस चीज को फ्लिप कर देंगे। 3/4 को फ्लिप करके 4/3 से करेंगे। सो 1,50,000 इंटू 4/3 2 लाख। ये आपका फर्म का टोटल कैपिटल हुआ। रोहित कैपिटल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट 2 लाख का 1/4 50,000। रोहित ब्रिंग्स 50,000 एज हिज कैपिटल। इससे रिलेटेड सम्स करेंगे हम लोग तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए आइए एक सम्स देखते हैं। इलस्ट्रेशन 36। मनोज एंड हेमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। ये आपका ओल्ड रेशियो है। ऑन March 31, 2014 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट क्या है? कैपिटल अकाउंट मनोज के पास 88,000, हिमा 64,000, टोटल 1,52,000। क्रेडिटर है 32,000, बिल्स पेबल 38, रिजर्व 18,000। 12,000 बैंक में है, डेटर है 45,000, बिल्स रिसीवेबल 30,000, स्टॉक 35,000, इन्वेस्टमेंट 13,000, मशीनरी 40,000, बिल्डिंग 45,000, गुडविल 20,000। अब देखिए क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। दे एडमिट तरुण इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तरुण आ रहा है, स्टॉक को रिवैल्यू कर रहे हैं। अब स्टॉक हो गया 40,000 का। पहले कितना था? पहले था स्टॉक 35,000 का, तो यहाँ पे एसेट्स आपका बढ़ गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? ये आपका डेबिट, ये क्रेडिट। एसेट्स बढ़ा तो इधर, एसेट्स कम हुआ तो इधर, लाइबिलिटी कम हुआ इधर, लाइबिलिटी बढ़ा इधर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएटेड बाय 12%, एसेट्स कम हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, इससे आपका एसेट्स बढ़ गया। तरुण ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल फॉर 1 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तरुण जो है वो 40,000 कैपिटल ला रहा है, 12,000 गुडविल। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स टू बी मेड बाय कैश। जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कैश में होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। चलिए आइए हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेपर लेंगे, लाइन बाय लाइन वर्किंग करते जाएंगे। वर्किंग्स देखिए यहाँ पे क्या क्या वर्किंग्स होगा। पहले तो बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट को डिप्रिशिएट करेंगे। स्टॉक का तो देखेंगे, पहले स्टॉक देख लेते हैं। 40,000 हो गया है।
सबसे पहला स्टॉक 40,000 माइनस स्टॉक 35,000 का था, 35,000, 5,000 रुपये आपका एसेट्स बढ़ गया। ठीक है। बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट तीनों को डिप्रिसिएट करना है। बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपका 45,000। उसके बाद मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी 40, इन्वेस्टमेंट 13। बिल्डिंग के बाद मशीनरी करेंगे। मशीनरी का अमाउंट हम लोग देखे थे 40,000। देखिए बिल्डिंग 45 है, मशीनरी 40 है, तो यहाँ पे गलत हो गया, ये बिल्डिंग नहीं मशीनरी लिखना था। और ये आपका बिल्डिंग 45,000 का 12%। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, $13,000 का 12%। ठीक है। अब और क्या है, गुडविल निकालना है। पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। देखिए पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। देखिए मान लीजिए टोटल प्रॉफिट आपका होता है ₹1। तरुण का हिस्सा है 1/6। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो लिख देता हूं। ओल्ड रेशियो है आपका मनोज और हिमा का 7:3। मनोज इस्टू हिमा 7:3, 7/10 इस्टू 3/10। ठीक है। अब देखिए तरुण शेयर 1/6। ठीक है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट तरुण को देने के बाद A1 - 1/6, 6 LCM 6 - 1 5/6। ये हम लोग इस रेशियो में बांट देंगे। मनोज न्यू शेयर 5/6 इंटू 7/10, 7/12, क्योंकि ये कट के 2 हो जाएगा। हिमाज न्यू शेयर 5/6 इंटू 3/10। देखिए ये हो गया 1/4। ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं। न्यू रेशियो मनोज इस्टू हिमा इस्टू तरुण। तरुण का 1/6 पहले से दिया हुआ है। मनोज का निकला 7/12 और इसका 1/4। ठीक है। एलसीएम 12 लिए 7:3:2, 7:3:2 आ गया। ठीक है। अब देखिए इससे हमारा निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
देखिए ओल्ड रेशियो आपका ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा। मनोज सैक्रिफाइस 7/10 माइनस 7/12, 84 माइनस 70/120, एलसीएम लेने के बाद 14/20 आया। हिमा सैक्रिफाइस 3/10 माइनस 1/4, 12 माइनस 10, 40 एलसीएम लिए। तो हम लोग को जो सैक्रिफाइस है वो 7:3 ही आया, जो पहले भी था उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या चीज बटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको रिजर्व बांट देना है, गुडविल बांट देना है। ये चीज आपका ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो चलिए इसको बांट लेते हैं। वर्किंग स्टेप बाय स्टेप कर लेने से क्या होगा, आगे आसान रहेगा। रिजर्व, देखिए रिजर्व किसको किसको मिलेगा, मनोज को। रिजर्व का अमाउंट कितना है एक बार मैं देख लेता हूं वापस, 18,000। देखिए 18,000 इंटू 7/10, 12,600। ठीक है, उसके बाद हिमा 18,000 इंटू 3/10, ये हो गया 5,400। ठीक है, रिजर्व के बाद गुडविल है, ओल्ड गुडविल। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल कितना है, 20,000। मनोज 20,000 इंटू 7/10, 14,000। हिमा 20,000 इंटू 3/10, 6,000। ठीक है, अब और क्या बटेगा, यहाँ पे ये 12,000 बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल ब्रॉट बाय तरुण, कितना गुडविल लाया है, 12,000। मनोज 12,000 का 7/10, क्योंकि 7:3 का रेशियो है, 8,400। हिमा 12,000 इंटू 3/10, 3,600। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग बैठा लिए। अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ेगा। चलिए आइए एक पेपर लेंगे, एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ जगह रहता है तो हम लोग इसी में बना लेंगे। देखिए पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो एक ही अमाउंट कॉलम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना पार्टनर होंगे उतने अमाउंट के कॉलम होंगे आपके। ठीक है, चलिए पुटअप करना स्टार्ट कीजिए। पहले हेडिंग्स दे दीजिए सारा।
देखिए रिवैल्यूएशन बनाना है, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारा चीज हम लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके दिखा देते हैं। बाई 2, देखिए स्टॉक 40,000 हो गया, वैल्यू बढ़ा है इसका, 5,000 रुपया वैल्यू बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट सबका दाम कम हुआ है। कितना हुआ है हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे, 4800, 5400, 15,060। एसेट्स अगर कम होता है तो हम लोग यहां लिखते हैं। इसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, सारा कुछ बैठा लिए। अब चलिए हम लोग बैलेंस करते हैं इसको। इस साइड का टोटल करोगे आएगा 11,760, बड़ा है, दोनों में लिख दिए। इसमें हम लोग का लॉस ट्रांसफर्ड टू, लॉस हुआ है, किसको इसको ट्रांसफर होगा, यहां पे मनोज कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा, और हिमास, क्योंकि यहाँ दोनों ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर आप कह सकते हैं, उनका हम लोग लिखते हैं। कितना लॉस हुआ है, इससे ये दोनों माइनस आप करोगे आएगा 5,760। तो आइए इसको बांटते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 5,760, ठीक है। मनोज 5,760 इंटू 7/10, 4,032, ठीक है। हिमा 5,760 इंटू 3/10, 1,728। ये अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे। $4,032, 1,728। अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई 2, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपका बैलेंस कितना, 88,000, 64,000। $88,000, अब देखिए यहाँ पे रिजर्व है, ये बांटेंगे, गुडविल बांटेंगे, ठीक है। तो वर्किंग्स में हम किए थे, आपको दिखाते हैं। देखिए रिजर्व बांटे 12,600, 5400, गुडविल 14,000, 6,000। उसके बाद तरुण का भी गुडविल है 12,000, जो 8,400, 3,600 दिखा देंगे, ठीक है। साथ ही साथ तरुण कैपिटल लाया है 40,000 का, वो भी तरुण के अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे। अब देखिए ओल्ड गुडविल, ठीक है, 14,000, 6,000, 14,000, 6,000। यहाँ पे रिजर्व 12,600, 5,400। उसके बाद गुडविल जो आपका तरुण ला रहा है 8,400, 3,600। उसके बाद बैंक में आ रहा है 40,000, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है
4032 1728। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो आपको देखना पड़ेगा। एज पर द सम्स बोल रहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग को एक और वर्किंग्स करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो अब बोल रहा है कि नया आपका जो रेशियो है उसके प्रपोर्शन पे होना चाहिए। तो चलिए एक पेपर लेते हैं, यहाँ पे इस चीज का कैलकुलेशन करता हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल एज पर न्यू रेशियो। देखिए तरुण पैसा लाया था, तरुण ब्रॉट कैपिटल ₹40,000 फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है। Therefore total capital of the firm, मैंने आपको बताया था जितना पैसा लाया इनटू इसको फ्लिप कर दीजिए, 6/1 मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मनोज कैपिटल। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है, हम लोग निकाले हैं न्यू रेशियो। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए न्यू रेशियो जो है 7:3:2 है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2,40,000 इंटू 7/12। ये काटेंगे तो आएगा 1,40,000। ये न्यू कैपिटल है मनोज का। हिमाज कैपिटल 2,40,000 इंटू 3/12, ये हो गया 60,000। ठीक है। अब देखिए तरुण का यहाँ पे 40,000 है। नया कैपिटल में अपने नए रेशियो से भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है। देखिए तरुण कैपिटल 2,40,000 इंटू 2/12, 40,000। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पुटअप करेंगे। इस सेंस में क्या हुआ है कि आपको बैलेंस सीडी दिया हुआ है। अभी तक हम लोग बैलेंस सीडी निकालते थे, यहाँ पे दे दिया कि बैलेंसिंग में जो नया कैपिटल होगा वो इस तरह से होगा 1,40,000, 60,000, 40,000। ठीक है। देखिए ये 40,000 है, यहाँ भी 40,000 है। तो तरुण को ना कुछ लाना नहीं है। मनोज के संग क्या हुआ? मनोज का 1,40,000 इधर है, फिर 14,000, फिर 4,032, मतलब ये साइड बढ़ा है 1,58,032, 1,58,032। तो बैंक अकाउंट करके इसको इससे माइनस किए तो जो कम पैसा है 49,032 ये उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके केस में 64,000, 5,400, 3,600, 73,000 है। ठीक है। उसमें ये दोनों लेस किए तो यहाँ बैंक अकाउंट से हिमा का जो बैलेंसिंग है 5272 वो निकाल लेगी। तो इसमें आप क्या सीखे कि अगर बैलेंस दिया है तो लेस करके जो डिफरेंस आएगा वो बैंक अकाउंट में अपने दिखाएंगे। मनोज को पैसा लाना पड़ा, हिमा का पैसा एक्स्ट्रा था तो वो निकाल ली। अब देखिए सम्स में बोला है बैंक, ये कैश अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट ही होता है ये, और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए वो भी बनाते हैं हम लोग। इसके लिए पहले समझिए बैंक अकाउंट के लिए क्या करना है।
यहाँ पे कैश कुछ नहीं है, बैंक में ही जो आपका पैसा है 12,000, ठीक है। इस 12,000 में 5,772 रुपया बैंक से निकल जाएगा, 49,032 रुपीज बैंक में आएगा, 40,000 रुपीज बैंक में आएगा, और क्या आएगा बैंक में, ये 12,000 जो गुडविल है, मतलब ये 40,000 आएगा, ये 12,000 आएगा, ठीक है। फिर हम लोग नया बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो एक पेपर लेंगे, उस पे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। पहले बनाइए आप बैंक अकाउंट, हमेशा याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा है। प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो फिर आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए, नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं अपने, ऊपर बैंक अकाउंट का। देखिए, ये हो गया आपका बैंक अकाउंट, डेबिटेड क्रेडिटेड। ये हो गया बैलेंस शीट ऑफ मनोज, हिमा एंड तरुण एज ऑन 31st March 2014। particulars amount in rupees, liabilities, assets, amount in rupees, देखो बैंक अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, 12,000 रुपया ओपनिंग बैलेंस है इसका। अब देखिए, ये हेमा की वजह से पैसा कम हो रहा है, तरुण की वजह से पैसा आ रहा है, तरुण की वजह से 2 पैसा आएगा, ये 40,000 और गुडविल का भी, और मनोज का ये पैसा आ रहा है। तो ये हम लोग दिखाएंगे। गुडविल का पैसा लाया था तरुण, कैपिटल का पैसा लाया था, सारा पुटअप हो गया। अब बैलेंस कर देंगे। इस साइज का टोटल करेंगे, आएगा 1,13,032, 1,13,032। इससे ये माइनस करेंगे, आएगा 1,07,760। CD को BD कर देंगे। देखिए, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट में चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो न्यू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हम लोग, जो जो नया बैलेंस आया है, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। 3 जन का बैलेंस है, मनोज, हिमा और तरुण, ठीक है। कितना कितना आइए देखते हैं, 1,40,000, 60, 40। अच्छा, यहाँ पे जो बैलेंस है इसको बाई बैलेंस BD जरूर करें। मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से लिखें।
ठीक है, ये हुआ। अब देख क्रेडिटर बिल्स पेबल, इसमें कोई चेंजेस नहीं है और रिजर्व कट गया क्योंकि ये खाता हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्रेडिटर दिखाइए 32,000, बिल्स पेबल दिखाइए 38,000। हो गया। अब देखिए बैंक का आपका नया वैल्यू आया है तो उस नए वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। एक एक आइटम देखते जाइएगा सम्स में, एक एक आइटम लिखते जाइएगा। बैंक का नया वैल्यू आया 1,07,760। ठीक है। अब है डेटर 45,000, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये पूरा का पूरा वैसे ही आप लिख दीजिए। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 30,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। स्टॉक 35,000, ये चेंज होके 40,000 हो गया है एज पर द सम्स। इन्वेस्टमेंट 13,000, मशीनरी 40, बिल्डिंग 45, ये तीनों के ऊपर डिप्रिसिएशन हुआ है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितना था 13,000 माइनस मशीनरी 40,000 माइनस बिल्डिंग 45,000 माइनस कितना कितना माइनस होगा, ये मैं वर्किंग जो किया था आपको दिखाता हूँ। 4800, 5400, 5060। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में 1560 माइनस होगा, मशीनरी में 4800 और बिल्डिंग में 5400। इन्वेस्टमेंट में लेस होगा 1560, मशीनरी में 4800 और बिल्डिंग में 5400। ठीक है। इसके बाद ये लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट का 11,440, मशीनरी हो जाएगा 35,200 और बिल्डिंग हो जाएगा 39,600। ठीक है। अब देखिए क्या कुछ बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे बचा हुआ है गुडविल, तो ये भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो ये नहीं आएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस सिर्फ बचा हुआ है, वो हम लोग दिखा देंगे, बाकी सारा कुछ हम लोग दिखा चुके हैं। सब कुछ पुट अप कर दिए। अब बैलेंस कर रहे हैं, इस साइड का टोटल करेंगे आएगा 3,10,000, इस साइड का टोटल करेंगे आएगा 3,10,000। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप किए इसीलिए सारा हो गया इजीली। चलिए मैं एक बार सम्स का रिकैप कर देता हूं। देखिए मनोज और हिमा पार्टनर है और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3 जो कि ओल्ड रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, ओल्ड कैपिटल, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, रिजर्व है। रिजर्व हम लोग बांट दिए क्योंकि नया पार्टनर के आने से पहले ओल्ड रिजर्व बढ़ जाता है। बैंक, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, गुडविल भी बांट दिए। सम्स बोल रहा है कि स्टॉक का वैल्यू चेंज होकर 40,000 हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया, तरुण 40,000 कैपिटल लाया, 12,000 गुडविल लाया, और ये जो 40,000 कैपिटल आया उसके लिए उसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। बोल रहा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो नया रेशियो निकालेंगे उस रेशियो पे हम लोग कैपिटल का निकालना पड़ेगा। तो आइए देखिए कैसे हुआ ये। पहले वर्किंग किए, स्टॉक 40,000 हो गया, पहले 35,000 था तो 5,000 एसेट्स बढ़ गया। बिल्ड मशीनरी 40,000, 12/100, 4800 रुपया कम हो गया, डिप्रिसिएट हो गया। बिल्डिंग 5400 रुपया कम हो गया, इन्वेस्टमेंट 1560 रुपया। अब हम लोग न्यू प्रॉफिट पहले देखेंगे कैसे निकलता है। देखिए
टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 1 रुपया, तरुण को 1/6 दे दिए, बचा 5/6। ये 5/6 ओल्ड रेशियो 7/10 3/10 में हम लोग बांट दिए, 5/6 7/12 1/4 यहाँ पे लिखे। न्यू रेशियो आ गया 7:3:2। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिए जो कि आया 7:3। रिजर्व बांट दिए ओल्ड रेशियो में, गुडविल बांट दिए ओल्ड रेशियो में, नया गुडविल जो आया है वो भी हम लोग वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिए। यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ था उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। फिर देखें यहाँ पे हम लोग न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन किए। तरुण 40,000 लाया 1/6 के लिए, तो टोटल कैपिटल क्या हुआ 40,000 इंटू 6/1, इसको फ्लिप कर देना, उल्टा कर देना है, 2,40,000 हो गया। मनोज का कैपिटल 2,40,000 का 7:3:2 न्यू रेशियो था, उसी रेशियो में सब बांटे। मनोज का 1,40,000, हिमा का 60,000, तरुण का 40,000। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, यहाँ पे सारा एसेट्स कम हो रहा है, यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहा है, तो सब लिख दिए, लॉस हो गया। फिर लॉस को यहाँ ट्रांसफर किए। पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखे, रिजर्व लिखे, गुडविल बांटे, नया गुडविल लिखे, रिवैल्यूएशन लॉस लिखे। बैंक में 40,000 आया तरुण की वजह से। अब ये जो अमाउंट है ये इसलिए आया क्योंकि ये जो हमारा निकल गया था बैलेंस, यहाँ पे ये साइड बड़ा था तो इसका कैपिटल होना चाहिए था जितना, उतना नहीं हो पा रहा था तो इसको इतना लाना पड़ा। इसमें क्या हुआ, हिमालय केस में इसका कैपिटल ज़्यादा था, कम होना चाहिए, ये अपना पैसा निकाल ली, तरुण का सेम रह गया। फिर हम लोग बैंक अकाउंट बनाए। बैंक अकाउंट में हम लोग क्या किए, ओपनिंग बैलेंस दिए, फिर मनोज का जो पैसा कम पड़ रहा था वो पैसा वो लाया, गुडविल आया था, तरुण का कैपिटल आया था, हिमा का जो एक्स्ट्रा पैसा था वो निकाल ली, तो नया बैलेंस जो बचा बैंक में वो हुआ 1,07,760। फिर हम लोग नया बैलेंस शीट बनाया जिसमें नया कैपिटल लिखे, क्रेडिटर लिखे, बिल्स पेबल, जिस आइटम में चेंज हुआ वो चेंज करके लिखे, जिस आइटम में चेंज नहीं हुआ वो नहीं लिखे, और इस तरह से ये सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।